वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्। आज हम बढ़ विचार में पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं, जो आपके एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आपका लेखपाल की जो परीक्षा है उसमें भी इम्पोर्टेंट होगा। यूपी टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ साथ में दरोगा की जो आपकी एग्ज़ाम है, हर जगह जहाँ जहाँ हिंदी आती है उन सभी में इम्पोर्टेंट होगा। मुख्य रूप से आज हम लोग बात करेंगे स्वर की। आप सभी जानते हैं स्वरों के बारे में हमने चर्चा पहले कर रखी है। स्वर आपके होते कितने हैं? तो स्वर आपके 11 होते हैं। 11 होते हैं स्वर। अब 11 अगर स्वर होते हैं उनके बारे में एक एक करके देख लेते हैं। आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये जो हैं वो आपके 11 हैं। जोड़ लीजिए 11 होंगे। इसके बाद में स्वर 11 होने के बाद में मात्रा की बात करेंगे कि मात्राएं कितनी होती हैं। तो मात्राएं आपकी 10 होती हैं। मात्राएं कितनी होती हैं? 10 मात्राएं होती हैं। पहली मात्रा आपकी आप सभी जानते हैं, बड़ा की होगी। इसके बाद में छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इसके बाद में आपका रिर, इसको जो री होता है इसको इस प्रकार से लिखेंगे आप मात्रा में। ए की आप बात करें तो ए, आई, ओ आपका ये हो गया, और औ। जोड़ लीजिए 5 ऊपर हैं, 5 आपके नीचे हैं। कुल मिला के मात्राएं आपकी कितनी होंगी? मात्रा आपकी होती हैं 10 और स्वर आपके कितने होते हैं? स्वर आपके 11 होते हैं। व्यंजन आप लोग अच्छे से जानते ही हैं। व्यंजन के बारे में हमने पहले वीडियो में बातचीत कर रखी है, और एक अलग से जब व्यंजन का वीडियो लाएंगे तब हम लोग बातचीत उनकी करेंगे। तो ये सब बातें अभी हमने सीखी। अब जान लेते हैं आखिरकार स्वर के भेद कितने होते हैं। स्वर के भेद कितने हैं और कौन कौन से हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। तो स्वर के 3 भेद होंगे। स्वर के कितने भेद होंगे? 3 भेद होते हैं। पहला आपका क्या हो गया? व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति या इसी को हम कहते हैं बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद। दूसरा आपका होता है मात्रा के आधार पर। दूसरा है मात्रा के आधार पर। और तीसरा जो स्वर का भेद होता है वो जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर। स्वर 11 हैं। अब 11 स्वर में हमने बातचीत करी कि इनके कितने भेद होते हैं स्वर के। तो 3 भेद होते हैं, 1, 2, 3। 3 ही लेटर हैं, 3 ही भेद हैं। 1, 2, 3 आपके हो गए भेद। पहला भेद व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा मात्रा के आधार पर, और तीसरा आपका जिह्वा के आधार पर। अब सवाल ये उठता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं। समझ लीजिए, यहाँ भी आपके 3 ही भेद होंगे। मात्रा के आधार पर भी आपके 3 भेद होंगे, और जिह्वा के आधार पर भी आपके 3 ही भेद होंगे। कहने का मतलब यह है कि स्वर 3 ही होते हैं। अब इन तीनों के 3-3 भेद होंगे। अब सबसे पहले बात करेंगे व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर कौन कौन से भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर सबसे पहले मूल स्वर। मूल स्वर। दूसरा है आपका दीर्घ, और तीसरा है आपका संयुक्त स्वर। कौन कौन? पहला आपका मूल स्वर, दूसरा दीर्घ, तीसरा आपका संयुक्त। इधर अगर बात करेंगे मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर होते हैं ह्रस्व। आपका पहला कौन होगा? ह्रस्व। इधर आपका होगा दीर्घ, और इधर आपका क्या होगा? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। तो 3 मात्रा के आधार पर हमने पढ़ लिया, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। अब जिह्वा के आधार पर अग्र, मध्य और पश्च स्वर। यहां लिखेंगे आप लोग क्या? अग्र स्वर। ये आपका हो गया मध्य स्वर, और ये हो गया आपका पश्च स्वर। सभी जो स्वर हैं उनको हमने यहाँ पे आपको दिखाया। स्वर के 3 भेद होते हैं, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, मात्रा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर। अब इन तीनों के 3-3 और भेद होंगे। पहला व्युत्पत्ति बनावट में कौन है? मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर।
मात्रा के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जीवा के आधार पर अग्रस्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर कौन कौन से स्वर हैं, इनकी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे व्युत्पत्ति और बनावट के आधार पर स्वरों को देखते हैं। व्युत्पत्ति, बनावट के आधार पर जो स्वर हैं उनकी चर्चा करते हैं। पहला आपने अभी पढ़ा था मूल स्वर। मूल स्वर कैसे स्वर हैं? मूल का मतलब होता है जड़। ये ऐसे स्वर हैं जो सबसे पहले जो भाषा में प्रचलन में आए उनको हम लोग मूल स्वर कहेंगे। सबसे पहले जो स्वर आए उनको हम लोग मूल स्वर के नाम से जानेंगे। अब ये होते कितने हैं? मूल स्वर होते कितने हैं? तो मूल स्वर होते हैं 4। दूसरा क्वेश्चन है कौन कौन से होते हैं? तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4। अब वो हैं कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये आपके मूल स्वर हो गए 4। मूल का मतलब आपने समझा जड़, जड़ का मतलब सबसे पहले जड़ ही बनती है। तो इसी प्रकार से भाषा में मूल स्वर सबसे पहले आए। ऐसे स्वर जो सबसे पहले आए उनको हम लोग क्या कहेंगे? मूल स्वर कहेंगे। मूल स्वर आपके हैं कितने? 4 हैं। कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और री। इसके बाद में हम लोग दूसरी बात करेंगे दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर आपके कौन होते हैं? तो दीर्घ स्वर आपके कौन होते हैं उनकी बातचीत कर लेते हैं। ऐसे स्वर जो दो मूल स्वरों से मिलकर बने। ऐसे स्वर जो दो मूल स्वरों से मिलकर बने। अब जो दो मूल स्वर हैं इसको आप अंडरलाइन कर लें और यहाँ पे एक और बात जोड़ लें, एक समान जो दो मूल स्वर हैं, दो मूल स्वर जो एक समान है, उनको अगर हम 2 बार जोड़ दें, उनसे जो स्वर प्राप्त हो उनको हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। तो पहली बात हम लोग ये सीखे कि मूल स्वर कौन है। अब दो बार जब हम एक मूल स्वर को जोड़ेंगे उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, वो दीर्घ स्वर बनेगा। जैसे छोटा आ, धन छोटा आ, आंसर आपका होगा बड़ा आ। छोटा आ ये मूल स्वर है, इसको अगर 2 बार जब आप जोड़ेंगे तो बड़ा आ बनेगा। इसी प्रकार से छोटी ई को 2 बार जोड़ दीजिए, छोटी ई, धन छोटी ई, आंसर आपका बनेगा बड़ी ई। इसी प्रकार से ऊ की हम लोग बात कर लें, छोटा ऊ, धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। चौथे नंबर पे बात करेंगे री की, छोटी री, धन छोटी री बराबर बड़ी री। ये एक ही जैसी लगेंगी आपको, एक ही जैसी लगेंगी। तो ध्यान से देखें, मूल स्वर कितने थे? 4। दीर्घ स्वर भी कितने हैं? तो दीर्घ स्वर भी 4 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ और बड़ी री। ये आपके कौन से स्वर हो गए? दीर्घ स्वर। मूल स्वर आपने पढ़ लिए, दीर्घ स्वर पढ़ लिए। अब तीसरा जो आपका है संयुक्त स्वर, उनकी भी बातचीत कर लेते हैं। तो यहाँ आप लोग देखेंगे संयुक्त स्वर को, तीसरे नंबर पे आप यहाँ देखेंगे संयुक्त स्वर को। तीसरा, 2 बातों के बाद में तीसरा। अब तीसरा होगा क्या? संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़ना। इसका मतलब है जुड़ना। अब जुड़ना किसका? यहाँ हमने आपको जोड़ के तो दिखाए, लेकिन इनमें एक खास बात थी, जब दीर्घ स्वर बनता है तो 2 मूल स्वर एक समान होते हैं, उन्हीं को जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ परिभाषा थोड़ी सी बदलेगी। 2 मूल स्वर जुड़ जाएं, 2 मूल स्वर जुड़े, लेकिन वो कैसे हो? तो यहाँ आंसर होगा भिन्न हो। जब 2 मूल स्वर हो और वो भिन्न भिन्न हो, अगर वो जुड़ जाएं तो उनसे आपके संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। जैसे अगर हम लोग बात कर लें, पहले नंबर पे आपने जोड़ा आ धन ई, आ छोटा आ, छोटी ई। जब आपने इनको जोड़ा तो आपका आंसर क्या आया? आपका आंसर आया ए।
अब इसके बाद में इसको जोड़ दीजिए आ धन ऊ, पहले इसको इससे जोड़ा, इसके बाद में ऊ से जोड़ दीजिए। जैसे ही आप ऊ से जोड़ेंगे तो यहाँ ओ बनेगा, क्या बनेगा? ओ। तीसरे नंबर पे आ धन ए, अब इसको यहाँ उठा के कर दीजिए आ धन ए, ये बनाएगा आई। इसके बाद में आ छोटा आ धन ओ, अगर इसको आपने जोड़ दिया तो ये बनाएगा औ। ये आपके क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। अब जवाब यहाँ से आपको एक और मिलेगा कि संयुक्त स्वरों की संख्या भी कितनी है? 4 है। आपने स्वर पढ़े, स्वर में व्युत्पत्ति और रचना के बनावट के आधार पर स्वर कितने प्रकार के थे? 3। इनमें पहले नंबर पे मूल स्वर के कितने भेद हैं? 4। दीर्घ स्वर के भी कितने भेद हैं? 4। संयुक्त स्वर के कितने भेद हैं? 4। अब इन चारों को हमने एक बार देख लिया। अब सवाल तो ये उठता है कि 4 4 8 4 12, स्वरों की संख्या तो आपकी 12 हो गई, लेकिन अभी हमने बात की थी कि स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। तो ध्यान दें, इस री को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, बड़ी री को काउंट नहीं करते, इसलिए स्वरों की संख्या 12 न लेकर हम लोग कितनी लेंगे? 11 स्वरों की संख्या लेंगे। इन 11 स्वरों को हमने देख लिया और सभी प्रकार से समझ लिया कि बनावट के आधार पर कितने भेद इनके होते हैं। 3 भेद होते हैं, तीनों में 4 4 हमने अभी इनके देखा कि 4 4 कौन कौन से आपके बनेंगे। अब इसके बाद में दूसरे नंबर पे जो हेडिंग होगी वो आपकी होगी मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर जो दूसरे नंबर पे हैं उनकी बातचीत हम लोग कर लेते हैं। तो दूसरी हेडिंग है स्वर के मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होंगे? तो आपके 3 होंगे। तीनों के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। पहला कौन होगा? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा आपका होगा दीर्घ स्वर और तीसरा आपका होगा प्लुत स्वर। अब इनकी परिभाषा और कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले तो इनकी परिभाषा, ऐसे स्वर जिनको बोलने में सबसे कम समय लगे, ऐसे स्वर जिनको बोलने में क्या लगे? सबसे कम समय। जब सबसे कम समय लगेगा तो सबसे कम समय कितने मात्रा का होता है? 1 मात्रा का। ध्यान देना, ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 मात्रा जब बोली जाती है तो ऐसे स्वरों को हम लोग क्या बोलेंगे? ह्रस्व स्वर बोलेंगे। ये ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अभी आपने देखा था ये मूल स्वर भी होते हैं, इन्हीं को हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। तो ध्यान देना, मूल स्वर जो है वही ह्रस्व स्वर के रूप में लिखे जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा बात आपको नहीं पढ़नी है। अब दीर्घ स्वर की बात कर लें। दीर्घ स्वर में समय कितना लगेगा? ह्रस्व स्वर से बोलने में समय ज़्यादा लगेगा। यहाँ परिभाषा होगी आपकी क्या? ह्रस्व स्वर से बोलने में ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा समय, अर्थात 2 मात्रा का। 1 मात्रा नहीं होगी, इसमें कितनी मात्रा होंगी? 2 मात्राएं होंगी। जैसे कौन कौन से होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बड़ा आ और इसके बाद में बड़ी ई। छोटी ई तो होगी नहीं, आपका बड़ा आ होगा, बड़ी ई होगी, इसके बाद में बड़ा ऊ होगा, छोटा ऊ तो होगा नहीं। इसके बाद में आप लोग बात करेंगे री की, ए की, आई की, ओ की और औ की। ये सब आपके कौन होंगे? दीर्घ स्वर के उदाहरण होंगे। ये सभी जो आपने अभी देखे यहाँ पे दीर्घ स्वर के उदाहरण होंगे। इसके बाद में प्लुत स्वर में हम लोग क्या देखेंगे? प्लुत स्वर में मात्रा के रूप में अगर बात करें तो कम से कम 3 मात्राओं का समय लगेगा। 3 मात्राओं का समय। 3 मात्राओं वाला तो कोई होता नहीं है। जब कोई होता नहीं है तो इसको इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं ओम। ओम, यहाँ 3 आ गया। अगर 3 आ गया ना, जहां जहां कुछ इस प्रकार की बनावट हो
उसको बोलने में थोड़ा समय ज़्यादा लगे, दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगे, प्लुत स्वर होता है। जैसे उदाहरण के रूप में ओम, आप यहाँ समय लेंगे ज़्यादा। तीन जहाँ जहाँ लिखा मिल जाए उसको हम लोग प्लस स्वर के अंतर्गत ही रखते हैं। तो ये सब बातें अभी हमने सीखी मात्रा के आधार पर। अब तीसरा हम लोग स्वर पढ़ लेते हैं जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर सवाल यह है कि जीवा के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं। तो वही है, 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे? तो पहला आपका होगा अग्र स्वर, दूसरा आपका होगा पश्च स्वर, दूसरा आप मध्य लिख लें, मध्य मतलब बीच वाला, मध्य स्वर, मध्य स्वर। तीसरा आपका हो गया पश्च स्वर। 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। जीवा कुछ इस प्रकार की अगर हम मान लें तो ये इसका अगला हिस्सा, ये इसका मध्य भाग और ये इसका आपका क्या हो गया पश्च, मतलब पीछे वाला, पीछे का भाग। इसके लिए एक ट्रिक बहुत फेमस है, आपने सुनी भी होगी, उसको हम लिख देते हैं आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे, आ को छोड़ो बीचे बीचे। यहां आगे बढ़ा देते हैं आ को छोड़ो बीचे बीचे। अब इस ट्रिक से हम लोग इन तीनों को हल कर लेंगे। आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे, ये छोटा आ है, छोटा आ। तो बीच में आपको किसी को छोड़ना है, बीचे बीचे आपको छोड़ना है छोटा आ को। तो मध्य स्वर के रूप में आप छोटा आ लिखेंगे। आ बड़ा आ, तो यहां से आप लोग निकालेंगे बड़ा आ, और ये ओ, और इसके साथ साथ में औ, ओ के साथ साथ में औ, और ऊ आपका छोटा ऊ और इसके साथ साथ में बड़ा ऊ, छोटा ऊ और इसके साथ साथ में बड़ा ऊ। कहाँ है? पीछे पीछे। पीछे पीछे मतलब हो गया आपका क्या? पश्च हो गया। तो पश्च में आप आंसर क्या लिखेंगे? तो पश्च का आपका आंसर कुछ इस प्रकार से होगा, बड़ा आ, बड़ा आ के बाद में आपका ओ के बाद में आपका औ, यहां लिखे देते हैं औ के बाद में आपका क्या रहेगा? छोटा ऊ, और इसके बाद में बड़ा ऊ। तो ये आपके क्या हो गए? पश्च हो गए। आओ उल्लू पीछे पीछे, बड़ा ओ, और इसके बाद में औ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, पीछे पीछे मतलब पश्च। और छोटा आ जो है इसको छोड़ो बीचे बीचे, बीच में छोड़ दिया। अब जो आपके बच गए, अब आपके जितने भी बच गए वो सभी आपके कहाँ जाएंगे? अग्र वाले में जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि स्वर कौन कौन से होते हैं। उन स्वरों में जो यहाँ आ गए उनको छोड़ दीजिए, और जो बच गए वो आपके अग्र हो गए। तो आपका छोटा आ गया, बड़ा आ गया, इसका मतलब अगला कौन होगा? अगला आपका होगा छोटी ई, बड़ी ई, और इसके बाद में ए, और इसके बाद में आपका क्या? आई। और आपका री पूछ ले तो री को भी आप लोग क्या कहेंगे? अग्र स्वर में ही कहेंगे। अब आप जोड़ लीजिए, ध्यान से देखें। तो 4 आपके ये 4, 1 5, 5 2 7, 2 9, 1 10, और एक आपका क्या हो गया? 11। 11 हो गए। 4 1 5, 5 1 6, और यहाँ भी आपके कितने हैं? 5 हैं, 6 और 5 11। आपका कोई भी स्वर अब नहीं छूटा। तो आपने जीवा के आधार पर पढ़ लिए अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं। तो अग्र स्वर में आपके आंसर आ गए छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई और री। अगर पूछा जाए तो बता देंगे आप। मध्य स्वर में छोटा आ, मध्य स्वर में छोटा आ, और पश्च स्वर में आपका कौन सा आ गया? बड़ा आ, ओ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और औ। इसी से आप याद इनको रख सकते हैं जीवा के आधार पर। अग्र, मध्य और पश्च स्वर आपने अभी समझ लिए। अब एक बार हम सभी को देख लेते हैं, एक साथ सभी को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि स्वर के बारे में अभी तक हमने क्या सीखा। स्वर आपके इसी के साथ में क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। बहुत आसान सा है कंसेप्ट। इसमें एक और बात हम लोग जान लेते हैं, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है
उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कंसेप्ट ये कि लिर जो है आपका ये पश्च होता है, अग्र होता है, या हमेशा दीर्घ होता है। कैसा होता है? दीर्घ होता है, ह्रस्व होता है। आपसे अगर पूछे कि दीर्घ ये है या ह्रस्व है, तो हमेशा आप बताना इसको ये ह्रस्व होता है। हमेशा लिर जो है वो हमेशा ह्रस्व होता है, ह्रस्व स्वर में आएगा। और ऐसे कौन कौन से जो स्वर हैं जो कभी भी ह्रस्व नहीं होंगे? ऐसे कौन कौन से स्वर हैं जो कभी ह्रस्व नहीं होंगे? तो आपने देखा था ए, आई, ओ और औ। ये चार ऐसे हैं जो कभी भी ह्रस्व नहीं होंगे। नहीं होंगे मतलब ये हमेशा दीर्घ ही होते हैं, हमेशा दीर्घ। आप अभी समझ पाए कि ये लिर अगर पूछा जाए तो हमेशा ह्रस्व है, अगर ए, आई, ओ, औ पूछे जाए तो हमेशा ये दीर्घ ही होंगे। ये इनका कंसेप्ट आपको ध्यान में होना चाहिए। अब हम लोग एक बार तेजी के साथ में सभी को देख लेते हैं और उम्मीद करेंगे पूरी तरीके से आपको बात समझ में आ गई होगी। पहले नंबर पे आज हमने जाना था कि स्वर कितने होते हैं, तो स्वर के बारे में हमने बातचीत की थी। स्वर आपके कितने होते हैं? तो 11 स्वर होते हैं। 11 में आपने 3 भेद बताए कि स्वर के कितने भेद होते हैं। तो एक तो आपका हो गया बनावट या व्युत्पत्ति। बनावट के आधार पर आपने 3 प्रकार बताए। कौन कौन से 3 प्रकार बताए? तो तीनों प्रकार में आप सभी जानते हैं, यहाँ मूल, दीर्घ और संयुक्त। दूसरे नंबर पे आपने बातचीत की बनावट के आधार पर। आपने देखा दूसरे नंबर पे आपने बात की थी कि ये मात्रा के आधार पर आपने देखा था, तब भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं उन तीनों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपने देखा था ह्रस्व, दीर्घ, और तीसरा आपका क्या हो गया? प्लुत स्वर। ये आपने जाना। तीसरे नंबर पे आपने जीवा के आधार पर भी बातचीत की थी। जीवा के आधार पर भी आपने देखा था कि ये 3 ही होते हैं। कौन कौन? अग्र, मध्य और पश्च स्वर। ये आपके रहे पूरे तरीके से। सभी को आपने देखा। बनावट के आधार पर मूल कौन कौन से हो जाएंगे? तो आ, धन, ई, धन, उ और री, ये आपका है। और दीर्घ में आप जानते हैं, इन्हीं को आप जोड़ते जाइए, बनता चला जाएगा आपका दीर्घ। एक जैसी होनी चाहिए। संयुक्त का कंसेप्ट आपको पता है, आ, धन, ई, ए बनेगा। मतलब 2 मूल स्वर जब भिन्न भिन्न होते हैं तो यहाँ से संयुक्त का निर्माण आप कर देंगे। ह्रस्व में आप फिर से यही कंसेप्ट आप लिखेंगे, मूल वाला। दीर्घ वाले में आपने जाना था बड़ा आ, 2 मात्राओं का समय लगता है। प्लुत में 3 मात्राओं का समय लगता है, जैसे ओम 3 मात्राओं का समय। या दीर्घ स्वर को बोलने से ज्यादा समय जब लगता है तो प्लुत होता है। अग्र स्वर में अभी आपने जाना आ, उल्लू, पीछे पीछे, आगो छोड़ो, बीचे बीचे, छोटा आ आपका मध्य हो गया। अग्र की अगर बात करें तो अग्र में आपका सबसे पहले पीछे पीछे वाला ये आओ उल्लू, पीछे पीछे मतलब पश्च, बड़ा ओ, औ, ऊ और बड़ा ओ, ये आपके कौन से हो गए? तो ये आपके कंसेप्ट आएंगे। ये आपका पश्च स्वर हो गया। और बाकी के बचे हुए आप कहाँ लिखेंगे? अग्र स्वरों में लिखेंगे। ये कंसेप्ट था, आपने पूरी तरीके से इसको समझ लिया। अगले तीसरे वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्यंजन की, जो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी।